आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की, उस सियासी जंग की जहां वादों के बीच आरोप प्रत्यारोप का शोर भी गर्म है। जी हां, नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। चुनावी माहौल में जब विपक्षी नेता तेजस्वी यादव बड़े या वादे कर रहे थे, नौकरी, रोजगार, संविदा कर्मियों को स्थायी कर्मचारी बनाने जैसे ऐलान, तभी सत्ता पक्ष के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कटाक्ष भरे हमले तेजस्वी पर आवाज किए हैं। उन्होंने कहा कि आपका परिवार 15 साल में बिहार को लूटा है, अब आप सिर्फ नौकरी वादे दिखा रहे हैं। अब सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के पारिवारिक नेतृत्व को भी निशाना बनाया। कहा गया कि उनकी जेब और उनके परिवार की पकड़ इतनी मजबूत है कि बिहार के विकास तो कहीं भूल गया, वादों की बौछार कर रहे हैं। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा, जिस परिवार ने 15 साल तक बिहार को बर्बाद किया हो, वो आज बड़े बड़े वादे कर रहा है। उन्होंने तेजस्वी के वादों को भ्रमित करने वाला बताया। कहा कि सिर्फ घोषणा कर देना आसान है, असल में काम दिखाना कठिन। उन्होंने जनता को चेताया कि चुनाव से पहले सिर्फ बड़ी बातें सुनने के बजाय उस नेता के पिछले रिकॉर्ड और पारिवारिक इतिहास को जानो। उनका यह भी वादा था कि बिहार की जनता ने वे पूरा इतिहास देखा है। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, लूट खसोट, पद का दुरुपयोग किया गया था। यह हमला केवल आरजेडी के खिलाफ नहीं बल्कि कुल मिलाकर विपक्षी घोषणा पत्र और वादों पर हमला है। सम्राट चौधरी का कहना था कि ये वादे केवल सत्ता में आने की तैयारी है, जनता की भलाई की नहीं। अब यह स्टोरी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि चुनावी रणनीति का हिस्सा बन रही है, जहां वादे और उनकी विश्वसनीयता पर ही मुकाबला तय होगा। अब विपक्ष के बड़े वादे, सरकारी नौकरी, महिलाओं कर्मियों का लाभ, संविदा कर्मियों का न्याय। अब सत्ता पक्ष का पलटवार, पिछले कार्यकाल, विकास का रिकॉर्ड और विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल है। अब इससे संकेत मिलता है कि बिहार के मतदाता अब सिर्फ वादों से प्रभावित नहीं होंगे बल्कि उनके आगे कार्य क्षमता, पारिवारिक इतिहास और विश्वास भी रहेगा। अब सम्राट चौधरी ने चेतावनी दी है कि मतदाताओं को यह तय करना है कौन सिर्फ वादा करता है लेकिन पिछला रिकॉर्ड कमजोर है, कौन वास्तविक काम करने वाला नेता है जिसे अपनी बात साबित करनी है। इस चुनाव में वादा से आगे जाकर विश्वास की परीक्षा होगी। यह मामला इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि यह दिखाता है कि आज सियासत सिर्फ घोषणाओं की नहीं बल्कि पारिवारिक इतिहास, कार्यकाल का लेखा जोखा और वादों की तुलना की भी हो रही है। अब आपको यह देखना होगा कि इस हमले का असर कितना होगा, क्या इससे विपक्ष को नुकसान होगा, यह जनता के बीच नए सवाल खड़े करेगा। हम इसी तरह से इस चुनावी प्रकरण पर नज़र रखेंगे और अपडेट लाते रहेंगे। जी हाँ, अभी भी काफ़ी सियासी घमासान बाकी है। बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ और आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या है आपकी राय। धन्यवाद।